दोस्तों स्टडी इन मेंटोस जीके में आप सभी का स्वागत है। हम जैसे दोस्तों यूथ पब्लिकेशन का साइंस का बुक का रिवीजन करवा रहे हैं। अब ये जो है से दोस्तों आपको एएलपी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे साइंस के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का पूछे गए क्वेश्चन हैं। और कल जो है दोस्तों सेट 1 में हम 25-30 क्वेश्चन को रिवीजन करवाए थे और 25-25 क्वेश्चन करके इस सेट को जैसे दोस्तों हम पूरा बुक को ख़त्म कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट वगैरह की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का, रेलवे हो गया, एसएससी, एमटीएस, यूपीएससी, किसी का एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आपको इस तरह का सेट लगाना चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको रिवीजन भी होना चाहिए। आप देखेंगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है। और दोस्तों हम कल सेट 1 में 25 तक इस क्वेश्चन करवाए थे और 26 से हम आगे सेट को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गैलेन समानता, गैलेन जो होता है, गैलेन समानता इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों गैलन जो है समानता आपको इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका डिटेल्स दिया है कि गैलन समानता आयतन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने की लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा दूरी वगैरह नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका डिटेल्स है कि औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों तारों के बीच की दूरी को नापने का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। दोस्तों आपको सबको पता होगा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का कह रहा है, इसका यूनिट ओम होता है। कुछ दिया हुआ है यूनिट जैसे कह रहा है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है? एम्पेयर होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। इसी का रेजिस्टेंस लिख दिया था। और विद्युत धारा का वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। जैसे दाब का बोल रहा है दोस्तों, तो दाब का एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन जो ऐसे आरआरसी एनटीपीसी में पूछा गया था, एनटीपीसी में ग्रुप डी जेई में बहुत सारे क्वेश्चन में ये आपको एग्जाम में पूछा गया था। इसका कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी A/A होता है। दाब एक क्या है? अदिश राशि है। ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानिक दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। दोस्तों इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहा जाता है। इसका डिटेल्स दिया हुआ है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो दूरी का मध्य होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आपका होता है, यानी खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बल की इकाई क्या होता है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि बल का एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका डिटेल्स है किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु के उत्क्षेप यानी त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ए बराबर एम है। इसका एसआई इकाई न्यूटन होता है और बल की एसआई इकाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है
बल की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? इसका तो आपको पता है, न्यूटन होगा। जैसे कुछ दिया हुआ है राशि और मात्रक, जैसे ताप का केल्विन होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसका इकाई स्वरूप सुमेलित नहीं है? जिसे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब कि इसका कौन सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला जो ऐसे नहीं होता है। इसका दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई वस्तु किसी सतह या लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं के उस सतह चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है? दोस्तों विस्थापन होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होती है? विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है? इसका दोस्तों आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या होता है? मीटर होता है। इसका डिटेल है, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जैसे यह एक क्या है? सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर की एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों? इसका वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का कूलम और शक्ति का वाट और ऊर्जा का जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स जो होता है कि इसका एसआई क्या होती है? वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? दोस्तों हर कोई को पता है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। और कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? शक्ति बोलते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। और 1 जूल बराबर 7 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कि जी का मान की एक एसआई इकाई क्या होता है? जी का जो मान है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एक एसआई इकाई है, तो वही होगा, त्वरण के बराबर होता है, डी हो जाएगा। यहाँ इसका डिटेल दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का एसआई यूनिट का 1 प्रति मीटर पर सेकंड होती है, और गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कि जी के मान की एसआई इकाई वही होती है जो, यही वाला क्वेश्चन था, उसको 9.8 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका इकाई? ये दोस्तों आपको गुरुत्वीय सर्वाधिक भूमि नियम है, इसका इकाई है, जो एक से गुरुत्वीय इकाई जी बराबर होता है 6.67 गुना 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसी मात्रा क्या होता है दोस्तों? ये तो ओम मीटर होता है। ये आपका डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को हल्का रोक करके। क्वेश्चन नंबर 41 है, भार का एसआई इकाई किसके बराबर होती है? दोस्तों भार का एसआई जो होता है बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है दोस्तों? इसका मीटर पर सेकंड होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। और चाल का एसआई मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है? दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बल और उत्क्षेप बल का एसआई मात्रक बराबर होता है। ये कुछ आपका डिटेल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दोस्तों ये त्वरण की इकाई है। कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण करते हैं। इसका ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यह एक सदिश राशि है। दोस्तों सदिश और अदिश राशि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसका इकाई जूल प्रति सेकंड होता है? दोस्तों 45 का जो है, किसका इकाई जूल प्रति सेकंड होता है, तो आपका किसका इकाई जूल प्रति सेकंड होता है? दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा,
शक्ति का इकाई जो होता है से प्रति जूल प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि न्यूटन के मापने की इकाई है। दोस्तों न्यूटन को जो है हम बल के माध्यम से मापते हैं, इसका कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन लाता है। F बराबर m में होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F जैसे बल है, m द्रव्यमान है, ये त्वरण है। शक्ति का मात्रक वाट है, दाब का मात्रक पास्कल और विद्युत धारा का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत धारा का जो एसआई इकाई होता है वो आपका सी हो जाएगा, एम्पियर होता है। 49 है किसी एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर है, एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एसआई इकाई वोल्ट होता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक जूल होता है। 51 क्वेश्चन नंबर है कूलाम किसका एसआई मात्रक है। दोस्तों ये आपका डी हो जाएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। दोस्तों ये 51 तक क्वेश्चन इसमें करवा दिए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।